चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग के ध्यान करने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है, अभय का विकास होता है, शक्ति का विकास होता है।
करे तुम भी, अपने रण में बड़े तुम भी। शांति का स्रोत बहाओ नी, ओ त्रिशिला सुत महावीर। कष्ट दिए संगम ने फिर भी करुणा रस बरसाया। सर्प चंड को का तुमने बेड़ा पार लगाया। तोड़ी कर्मों की जंजीर, तोड़ी कर्मों की जंजीर। ज्ञान की ज्योति जगाओ नी, ओ त्रिशिला सुत महावीर। राग द्वेष के बंधन तोड़े, गीत राग कहलाए। तीर्थंकर बन मोहनिंद में सोई मन जगाए। बदली लाखों की तकदीर, बदली लाखों की तकदीर। ज्ञान की ज्योति जगाओ नी, ओ त्रिशिला सुत महावीर। समता और समन्वय का उपदेश दिया सुखकारी। मुनि राकेश सकल विश्व के तुम उपकारी भारी। हरि जन जन की सबकी, हरि जन जन की सबकी। ज्ञान की ज्योति जगाओ नी, ओ त्रिशिला सुत महावीर। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजी साधु श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी करनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी के खास धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन के अंतिम काल में एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अनेक पुस्तकों का निर्माण किया। उसमें अंतिम कृति श्रावक संबोध, यह एक ऐसी कृति बन गई, कहना चाहिए हम सबके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन गई पुस्तक। पुस्तक मस्तक बन गई और इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई है। मुख्य रूप से श्रावक लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इसकी वंदना शुरुआत में लिखा है
प्रतिभा प्रेक्षा पद्योना पूजा जीवन विज्ञान ब्रह्म पुत्रीतरम त्रयम। अर्थात उन्होंने बताया कि अणुवत की प्रतिभा यानी गंगा, अणुवत को गंगा की उपमा दी गई। प्रेक्षा उद्योत नाथजा, उद्योत यानी सूर्य की पुत्री यमुना, यमुना की उपमा दी गई प्रेक्षा, प्रेक्षा उद्योत नाथजा। जीवन विज्ञान ब्रह्मपुत्री, जीवन विज्ञान को ब्रह्मपुत्री यानी सरस्वती, यह उपमा दी गई। और इसकी शुरुआत में लिखा है कि महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा पाल गई, अक्षयताम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से गई। शूल पानी में ये उपद्रव तंद्रा की स्थिति आई, महास्वप्न तक देखे प्रभु ने सबने सार्थकता पाई। बहुत सुंदर बात कही आचार्य तुलसी ने भगवान हरि को महातपस्वी की उपमा दी। जैसे उदयपुर में आचार्य महाकवि जी ने युवाचार्य महात्मा जी को, जो वर्तमान में आचार्य है, उन्हें भी महातपस्वी की उपमा दी गई। महातपस्वी तो वह होता है जो केवल नहीं खाने वाली तपस्या नहीं करता है, न कोई महात्मन करता है, न कोई बलवी तपस्या करता है। महातपस्वी वह होता है जो आने वाले कष्टों को प्रसन्न भाव से, समता भाव से, विनम्रता पूर्वक सहन कर लेता है, वो महातपस्वी कहलाता है। भगवान महावीर ने भी अपने साधना काल में ग्वालियर से शुरू हुई उनकी यात्रा और ग्वालियर से समाप्त हुई। 13 परिचय भी ग्वालियर के द्वारा दिया गया और अंतिम परिचय भी कानून के लिए छोटे गए, वो भी ग्वालियर के द्वारा दिए गए। यानी निकासित कर्मों का बंधन भोगता हुई है। ऐसा कोई उपाय नहीं कि निकासित कर्मों को तोड़ दे, ध्यान से, योग से, तपस्या से, संधारा से, वही उपाय, उसको तो भोगना ही पड़ता। ये अलग बात है। निकासित कर्म केवल 5% होते हैं, लेकिन 5% ही वो जीवन को बड़ी परेशान करते हैं। इस बुक में लिखा है कि भगवान महावीर के कष्ट एक तरफ और 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ। कष्ट जो पहले कर्म किए हैं उदय में आते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी लगभग 12 साल तक उनकी छठमठ अवस्था में साधना चलती रही। कई तरह से उनको कष्ट आए और फिर जो अंतिम रात्रि में केवल जान के पहले उनको हल्की से निद्रा हुई और उन हल्की से निद्रा में 10 सपना, कितने सपनों का भी बड़ा मूल्य होता है। कहते हैं कि 14 सपन फिक्स है। जो माताएं गर्भ धारण के समय या बच्चे को जन्म देने के समय अगर ये 14 सपन देखती है तो ये लड़का आगे जाके तीर्थंकर बनेगा। ये नियम है। सभी तीर्थंकरों की माताएं एक जैसा 14 सपने देखती नॉर्मली, और उन 14 सपनों में से यदि 7 सपने देखे तो ये लड़का वासुदेव बनेगा, और उसमें से
6 सपने देखे तो बलदेव बनेगा, और उसमें से शेर का सपना देखा तो ये राजा बनेगा, ऐसा कहा जाता है। तो उन 10 सपनों में से उसमें चौथा सपन तो मालाओं का दर्शन था आभार अनिवार धर्म का निदर्शन था। क्या सुंदर बात कही। 10 सपन में से चौथा सपन, उन 9 सपनों का अर्थ उत्पन्न नाम के नैमित्तिक ने, ज्योतिषी ने बता दिया, लेकिन वो चौथे सपनों का अर्थ नहीं बता पाए। स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने घुमाया कि चौथे सपने का अर्थ केवल ज्ञान हो जाने के बाद 2 प्रकार के धर्म का निरूपण किया जाएगा। कौन कौन सा? आकाश धर्म, अनगार धर्म। जिनके घर होता है उन्हें आकाश कहते हैं, जिनके घर नहीं होता है, सच्चे सन्यासी का घर नहीं होता है, सच्चा सन्यासी कंचन और कामिनी का त्यागी होता है, तो आकाश धर्म, अनगार धर्म। यानी भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि दोनों प्रकार के धर्म है। कोई गृहस्थी है, साधु नहीं बन सकता, साध्वी नहीं बन सकती, तो घर में रहकर ही अगर इन नियमों का पालन करते हैं, श्रावक साधिका बन जाते हैं, पार्थिव स्थान में आ जाते हैं, उनको भी मुक्ति का मार्ग कभी न कभी मिल सकता है। और इतनी क्षमता हो कि साधु बन सकते हैं तो साधु बन जाए, तो अनगार और आगार, इसके आधार पर आचार्य तुलसी ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम तो बहुत बड़ा शब्दों की दृष्टि से, और इससे बड़ा कोई नाम हो तो आप मुझे बताना, ताकि मैं अगली बार हो उस बात को लोगों को बता सकूं। पुस्तक का नाम है गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। कितने अक्षर दे दिया, गिनती करो। इतना बड़ा लंबा नाम, हालांकि पुस्तक बड़ी नहीं है, लेकिन भाव कितना बढ़िया। तो आचार्य तुलसी उस श्रावक संबोध में ये बताया 2 प्रकार का धर्म होता। जब भगवान महावीर स्वामी जिस रात्रि को निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, देवता आए, इंद्र आए और कहा भगवान थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्यों अभी समय अच्छा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया न भूतम न भविष्यति। मृत्यु का जो नियम है, आयुष्काल पूरा होने का जो नियम है, उसको एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। तो भगवान महावीर स्वामी का जिस रात्रि को निर्माण हुआ, उस रात्रि को निर्माण के बाद 2000 साल के लिए पूर्ण प्रभाव वाला भस्म ग्रह लग गया। बहुत खतरनाक ग्रह था 2000 साल के लिए। और देख लिया वो 2000 साल जब पूरे हो रहे हैं, उस समय लोकाशा का जन्म हुआ। लोकाशा ने भी धर्म क्रांति की। लगभग 1531 में लोकाशा ने धर्म क्रांति की, और 10 साल बाद 1541 में उनका स्वर्गवास हो गया। और देखिए 2000 साल में थे, और विक्रम संवत और महावीर निर्माण संवत में 470 साल का अंतर होता है। यदि आप 2000 साल में थे, अगर 470 निकाल दोगे तो लगभग वही देखता है 1520, जब ये लोकाशा ने धर्म क्रांति की 31 में की उन्होंने। और बड़े मजे की बात, जब 2000 साल पूरे भी नहीं हो रहे थे, 10 साल बाकी थे,
और उस समय 333 साल के लिए धूमकेतु नाम का एक ग्रह को लग गया। अब लगाइए 2000 और 333, 10 साल कम कर दो तो 23 यानी 2323। इतना साल बाद क्या हुआ? और अगर आप फिर इसमें से 470 निकालो 23 में से तो 1853 क्या योग बना है। जिस दिन यह जो 333 साल का ये धूमकेतु ग्रह निकल गया, उसकी अवधि पूरी हो गई और 13 वर्ष के अंदर हेमराज की स्वामी की दीक्षा हुई। 1853 में दीक्षा संस्कार हेमराज की स्वामी एक ऐसे हुए जिनके आने से पग फेरा हुआ। इतने साल तक संख्या नहीं बढ़ रही थी, 13 में से 7 गए, आगे से ज्यादा चले गए, लेकिन आचार्य विष्णु ने कोई उसकी परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य नहीं था पंथ चला लक्ष्य नहीं जब चलामयम पंथ बनो। उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था मर पूरा देशा आत्मारा कारक। तो ये हेमराज स्वामी आए और संख्या बढ़ी। तो ये कितना बड़ा अच्छा इतिहास साथ में जुड़ गया। और ये बातें बंकचूल्या एक ग्रंथ है, बंकचूल्या ने लिखी है, और जो तीर्थंकर चरित्र पुस्तक है उसमें भी ये बताया गया है विस्तार से कि 2000 साल का योग लगा, 333 साल का धूमकेतु लगा और योग बना कि जैसे ही वो ग्रह पूरा हुआ और हेमराज स्वामी की दीक्षा हुई। तो भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर हुए और इनका और तीर्थंकरों का तो कालमान ऐसे उम्र लंबी रही, लेकिन उनका असर लंबे समय नहीं रहा, क्योंकि तीर्थंकर जल्दी जल्दी आते गए। जब अरिष्ट आए, फिर पार्श्वनाथ आए, तो पार्श्वनाथ की परंपरा में आने से जो पहले तीर्थंकर थे उनका फिर वो प्रभाव मारते से रह गया। और अब जो तीर्थंकर 24 में हुए भगवान महावीर स्वामी, इनका असर लंबा रहेगा। कब तक? जब तक पहले तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा। 84 लगभग 60,000 साल बाकी, तब तक उनका असर रहेगा। और चल रहा है, 5वें आने में भी असर है, 6वें आने में, 7वें आने में, कहीं तो थोड़ा बहुत असर रहेगा। और फिर दूसरा आरा बिकेगा, तीसरा आरा बिकेगा, तीसरे आरे के प्रारंभ में राजा शैलेश का जो जन्म होगा वो पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और उनकी घटनाएं आने समय में आपको भी और बताने का विचार रखते हैं। तो आज आपको इतने दिन तक शांत उदाहरण के आधार पर कुछ बातें बताने की कोशिश की थी, और अब आज से आपको जो आचार्य तुलसी की अमर कृति श्रावक संबोध, इसके द्वारा कुछ आपको बोध संबोध प्रतिबोध प्राप्त हो, ये लक्ष्य से आपसे यह श्रावक संबोध का शुरू किया गया है। हम बड़े से चलाने वाले हैं, आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर
थोड़ी देर के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन न हो, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। गुलाबी रंग के ध्यान करने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है, अभय का विकास होता है, शक्ति का विकास होता है। एक विनती का आज का कार्यक्रम। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान